हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज हम एक चर्चा करेंगे एक नए तरह के इन्फ्लेशन का, जिसका नाम है ट्रीटफ्लेशन, है ना? ट्रीटफ्लेशन क्या होता है? ट्रीट प्लस इन्फ्लेशन, यानी ऐसा इन्फ्लेशन है कि वह दूसरे लोगों को ट्रीट करने के कारण आप पीछे आ जाते हैं, फाइनेंशियल रूप से पीछे आ जाते हैं। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड द ट्रीटफ्लेशन। अब यह ट्रीटफ्लेशन एक्चुअली होता क्या है या क्यों होता है? और दूसरी बात कि इसका क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, यानी आर्थिक रूप से क्या प्रभाव है, और इसका क्या सोशल इम्पैक्ट है, यानी सामाजिक रूप से क्या प्रभाव पड़ता है। और सामाजिक रूप से जो प्रभाव पड़ता है उसमें दो है, एक तो पॉजिटिव यानी अच्छा, और एक निगेटिव यानी बुरा। यह सारी चीज अभी हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे रिगार्डिंग द ट्रीटफ्लेशन। रिगार्डिंग द व्हाट? ट्रीटफ्लेशन। अब यह जो ट्रीटफ्लेशन हम पढ़ रहे हैं, इसका सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट हम देखते हैं। और कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा ना कि व्हाट इज द ट्रीटफ्लेशन। एक्चुअली ट्रीटफ्लेशन क्या है, किसको ट्रीटफ्लेशन बोलते हैं, है ना? तो ट्रीटफ्लेशन यह होता है कि आपसे एज ए सोशल एनिमल, ह्यूमन बीइंग क्या है, एक सोशल एनिमल है। एनिमल कैटेगरी में तो है ही, लेकिन वह क्या है, एक सोशल एनिमल है। तो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन जो पहले क्या था, वॉलेंटरी था, यानी स्वैच्छिक था, आप अपने मर्जी से कर रहे थे, लेकिन वह धीरे धीरे क्या हो जाता है, सोशल प्रेशर बनता है, और उससे भी आगे बढ़ के आपका सेविंग को ड्रेन कर देता है, यानी सेविंग आपका खत्म हो जाता है, और आप एक नए तरह के इन्फ्लेशन में आ जाते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रीटफ्लेशन। इसलिए इसको नाम दिया गया व्हाट, ट्रीटफ्लेशन। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द ट्रीटफ्लेशन। अगर हम ट्रीटफ्लेशन की बात करें तो ट्रीटफ्लेशन क्या होता है कि दैट ग्रोइंग एक्सपेक्टेशन, आपका जो एक्सपेक्टेशन है क्या करने का, किसी को ट्रीट देने का, किसी को गिफ्ट देने का, या अपना पैसा स्पेंड करने का, किस पे, अपने कुलीग्स पे, अपने मित्र पे, है ना, वर्क पैलेस, ड्यू टू सोशल प्रेशर। तो इसी को बोलते हैं क्या, ट्रीटफ्लेशन। दैट इज कॉल्ड ट्रीटफ्लेशन। इसका नाम से ही पता चलता है, दो नाम है, ट्रीट प्लस इन्फ्लेशन, यानी किसी को ट्रीट करने से जो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मींस क्या होता है, महंगाई वृद्धि, है ना। शो तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रीटफ्लेशन, है ना। जहां पे जो छोटे वर्क पैलेस गेस्चर होते हैं ना, वह ग्रेजुअली बिकम कॉस्टली ऑब्लिगेशन। पहले वह गेस्चर होते हैं, अब धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ऑब्लिगेशन। मान लीजिए कि आप किसी सोसाइटी में, सोसाइटी क्या है, एक वर्क पैलेस पे काम कर रहे हैं जिसमें 10-20 आदमी काम कर रहे हैं। अब किसी का बर्थडे हुआ तो आप स्वेच्छा से सबसे पहली बार उनको गिफ्ट दिए, उन्होंने आपका गिफ्ट दिया, अगेन वो गिफ्ट दिए, फिर अगेन आप गिफ्ट दिए। यह धीरे धीरे क्या बन जाता है, एक सोशल ऑब्लिगेशन और सोशल प्रेशर बन जाता है। और यह सोशल प्रेशर जो है बाद में आपको महंगाई की में खींच लेता है, और जिस समय मान लीजिए कि आपके पास पैसे नहीं है, फिर भी आप कर्ज लेके उसको पूरा करते हैं, बिकॉज इट इज द सोशल प्रेशर ऑन यू। क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रीटफ्लेशन। इसी को बोलते हैं भैया ट्रीटफ्लेशन। आया बात समझ में? सो दैट इज कॉल्ड ट्रीटफ्लेशन। आई होप इट इज क्लियर टू। यानी अब यह काम कैसे करता है, देखो, नॉर्मली क्या होता है, जो भी काम करते हैं किसी ऑफिस में, जो भी काम करते हैं एम्प्लॉई है, वह प्राय क्या करते हैं, ट्रीट देते हैं, है ना। एसोसिएशन में, एसोसिएशन यानी ऑफिस में काम कर रहे हैं, 10-20 आदमी है, तो एक दूसरे को ट्रीट देते हैं। अब ट्रीट का कब देते हैं, किसी के बर्थडे पे देते हैं, किसी का प्रमोशन हो जाए तब देते हैं, किसी का फेयरवेल हो जाए, यानी ऑफिस में अंतिम दिन है, अब काम छोड़ के जा रहे हैं, कहीं और मिल गया या रिटायर हो गए तब देते हैं, या कोई फेस्टिवल हो रहा है उस पे देते हैं, है ना, या कोई पर्सनल उन्होंने माइलस्टोन अचीव किया ऑफिस में, उस पे देते हैं गिफ्ट। लेकिन यह क्या है, ऑफन होता है, प्राय होता है, या क्या होता है, एज ए ट्रीट होता है ना। लेकिन यह धीरे धीरे, शुरू में तो क्या होता है, यह वॉलंटरी एक्ट होता है, यानी स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से देते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या, एक सोशल एक्सपेक्टेशन बन जाता है, यह उम्मीद बन जाता है, एक सामाजिक उम्मीद बन जाता है, और जो अल्टीमेट क्या, एक प्रेशर क्रिएट करता है जो भी पार्टिसिपेट करते हैं उनके बीच।
अगर उनके पास पैसे नहीं, मान लीजिए कि ए कोई आदमी है जिनका बर्थडे हुआ और बी जो है इनको ट्रीट किए, इनके पूरे फैमिली को ले गए होटल में खाना खिलाया। अब बी का बर्थडे है ना, ए को ले गए बी, अब ए का बर्थडे है, अब इस समय इनके पास पैसे नहीं है, लेकिन इनका एक सोशल ऑब्लिगेशन प्रेशर बन जाता है कि कहीं से लाके इनको भी या होटल में ले जाके खिलाए। क्लियर? पहले बी ले गए ए को, अब क्या हो जाएगा, पहले ए को बी ले गए, अब बी को ए ले जाएंगे। क्लियर? अब दैट इज कॉल्ड ट्रीटफ्लेशन। इसी को बोलते हैं भैया ट्रीटफ्लेशन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। दिस इज कॉल्ड द ट्रीटफ्लेशन। क्लियर? यानी ट्रीटफ्लेशन क्या होता है, ट्रीट प्लस इन्फ्लेशन, है ना। एक्सपेक्टेशन ग्रोइंग हो जाता फॉर गिविंग ट्रीट, गिफ्ट, स्पेंडिंग मनी। और कैसे होता है, शुरू में तो वॉलंटरी होता है, बाद में क्या हो जाता है, एक्सपेक्टेशन के रूप में, सोशल एक्सपेक्टेशन, और उसके बाद धीरे धीरे आपका, है ना, सेविंग ड्रेन हो जाते हैं ओवर टाइम, या फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है। छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन भी फाइनेंशियल बर्डन एडअप होके बन जाता है, और यह एक प्रेशर क्रिएट करता है, और एक्सक्लूजन होने का भी डर रहता है, रिलेशनशिप खत्म होने का डर रहता है, उस पर इफेक्ट पड़ने का डर रहता है, जो अल्टीमेट आपके सेविंग पे प्रभाव डालता है। तो यह वॉलंटरी जो गेस्चर है, यह धीरे धीरे एक्सपेक्टेड ऑब्लिगेशन में तब्दील हो जाता है। क्लियर? सो दैट इज कम अंडर द ट्रीटफ्लेशन। आया बात समझ में? दैट इज कम अंडर द ट्रीटफ्लेशन। अब सवाल उठता है कि आखिर इसमें ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है? तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहला है कि ह्यूमन टेंडेंसी है, बिकॉज ह्यूमन बीइंग आर द सोशल एनिमल। वह सोसाइटी में रहना चाहते हैं, उनको ऐसा इच्छा होता है, नेचुरली वह चाहते हैं कि हमें भी 10 लोग जाने, और हमें भी 10 लोग जाने, हम भी 10 लोगों को जाने। तो इस गेस्चर में क्या होता है, आदान प्रदान होता है। सो दैट इज द ह्यूमन टेंडेंसी वी कैन से। और दूसरी बात, एक वर्क पैलेस कल्चर भी बन जाता है। बॉन्डिंग बनाने के लिए बर्थडे सेलिब्रेट किया, उनका अचीवमेंट सेलिब्रेट किया, उनका प्रमोशन सेलिब्रेट किया, उनका फेयरवेल सेलिब्रेट किया, उसमें गिफ्टों का आदान प्रदान हुआ। सो दैट इज कॉल्ड वर्क पैलेस कल्चर। और इसका एक साइकोलॉजिकली फैक्टर भी है, मनोवैज्ञानिक फैक्टर भी है, क्योंकि ह्यूमन चाहता है कि उन्हें भी कोई कुछ दे और वो भी उनको कुछ दे, साइकोलॉजिकली, या दैट इज द इनकोडेड इन द ह्यूमन वैल्यू वी कैन से, या ह्यूमन वैल्यू में इनकोड किया गया। सो दैट्स व्हाई इट इज हैपन। और लास्ट में हम लोग क्या, या ट्रीटफ्लेशन के चक्कर में आ जाते। तो ह्यूमन टेंडेंसी होता है ना, मैंने नेचुरली जो ह्यूमन है वह चाहते हैं कि हम अपना फ्रेंडशिप मेंटेन करके रखें, है ना, हमें भी कुछ लोग जाने, हमारे पास भी मित्र हो, हम भी किसी के मित्र हो, है ना। वह नहीं चाहते हैं कि हम एक सोशल अनसोशल हो जाए। और सोशल एक्सेप्टेंस जो है ना, यही इंकरेज करता है पार्टिसिपेशन। और वर्क पैलेस कल्चर की हमने बात किया। सो इनफॉर्मल ऑफिस ट्रेडिशन जो है, दैट क्रिएट फीलिंग दैट एवरीवन मस्ट कंट्रीब्यूट। एक फीलिंग होता है ना कि सब लोग मिलके काम करें, और उसमें होता है कि अगर हम रिफ्यूज करें या कोई रिफ्यूज करे, तो जो भी रिफ्यूज करता है उसको यह डर रहता है कि दैट बीइंग एक्सक्लूडेड, उनको हटाया जा सकता है उस ग्रुप से। साइकोलॉजिकली फैक्टर की हमने बात किया, मनोवैज्ञानिक का, जो ह्यूमन वैल्यू रिलेशनशिप जो है वह अप्रूवल, साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन ह्यूमन वैल्यू में, यानी आदमी जो है पैसा इसीलिए नहीं में स्पेंड मनी नॉट बिकॉज दे वांट, यानी वह पैसा इसलिए नहीं खर्च करता कि वह नहीं चाहता है, चाहता है, नॉट बिकॉज दे वांट टू, चाहता है, बल्कि इसीलिए वह खर्च करता है कि उनको यह डर रहता है कि हम कहीं सोशल कनेक्शन को ना लूज कर, फियर लूजिंग सोशल कनेक्शन। क्लियर? अब हम आते हैं इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करते हैं। तो अभी हम बात किए हैं ना कि छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन भी मिलके क्या हो जाते हैं, एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बर्डन बन जाते हैं। और फ्रीक्वेंटली वर्क पैलेस जो है वह सेलिब्रेशन में रिड्यूस पर्सनल सेविंग, एंड इट अफेक्ट द एम्प्लॉय डिफरेंटली बेस्ड ऑन देयर इनकम लेवल। यानी मान लीजिए कि 10 एम्प्लॉय है, 10 का इनकम अलग अलग है। अब मान लीजिए कि ज्यादा इनकम वाला ज्यादा खर्च किया, बड़े छोटे वाले इनकम वाले भी उतना खर्च करते हैं, क्योंकि सोशल ऑब्लिगेशन होता है उनको। तो क्या हो जाता है, इकोनॉमिक इंपैक्ट। अब हम इसका देखते हैं क्या होता है, सोशल इंपैक्ट क्या होता है। सोशल इंपैक्ट जैसे मैंने शुरू में बताया कि दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव सोशल इंपैक्ट एंड नेगेटिव सोशल इंपैक्ट,
है ना। तो पॉजिटिव सोशल इंपैक्ट की बात करें तो पॉजिटिव सोशल इंपैक्ट में क्या होते हैं, इससे क्या होता है, टीम वर्क तैयार होता है, टीम वर्क यानी एक साथ काम करने की शक्ति मिलती है, वर्क पैलेस पे बॉन्डिंग बनता है, इस तरह के सेलिब्रेशन ट्रीट वगैरह दिया जाता है, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी का क्रिएट होता है, समूह में काम करने का सेंस। लेकिन इसका निगेटिव इंपैक्ट भी है, क्या, यह एक हिडन फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनविजिबल घोस्ट, भी इसको बोलते हैं, इनविजिबल घोस्ट यानी ऐसा भूत जो दिखाई नहीं देता है लेकिन अपना प्रभाव जरूर डाल रहा है ना। इससे क्या होता है, दैट मेक सम एम्प्लॉय फील एक्सक्लूडेड इफ दे कैन नॉट कंट्रीब्यूट। उनको यह डर रहता है कि अगर हम योगदान नहीं दे तो हो सकता है हमको एक्सक्लूड कर दिया जाए, है ना। यानी जो भी वॉलंटरी जेनरेसिटी थी वह सोशल ऑब्लिगेशन में चेंज हो जाती है, वह क्या, सोशल ऑब्लिगेशन में चेंज हो जाता है। यानी इसको वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो हमको एक इंक्लूसिव वर्क पैलेस प्रैक्टिस शुरुआत करना पड़ेगा, कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन को अवॉइड करना पड़ेगा और रेस्पेक्ट करने पड़ेगा इंडिविजुअल फाइनेंशियल चॉइस को। यानी किसी भी इंडिविजुअल को फाइनेंशियल, उनका क्या फाइनेंशियल चॉइस है इसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा और एक मीनिंगफुल इंटरेक्शन हमको प्रमोट करना पड़ेगा बियॉन्ड मॉनेटरी गेस्चर। यानी ऐसा नहीं कि मॉनेटरी गेस्चर में ही मीनिंगफुल इंटरेक्शन हो, गिफ्टे के आदान प्रदान में, इससे अलग भी हमको एक मीनिंगफुल इंटरेक्शन जो है वह क्रिएट करना पड़ेगा। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज कॉल्ड द ट्रेटफ्लेशन, यानी सोशल प्रेशर बराबर आर्थिक बोझ, सोशल प्रेशर इज इक्वल टू आर्थिक बोझ। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेटफ्लेशन। तो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखे हो आप इसे, तो प्लीज इसको लाइक शेयर तो करेंगे ही, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी 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 मच।